दोस्तों वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबर आती रहती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्री तकरीबन 72 दिन के बाद रेस्क्यू करने पर मिले थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जिंदा बचे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन में क्रैश से मारे गए लोग कुछ यात्रियों का मांस भी खाने लगे थे। और दोस्तों इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मेरिकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। दोस्तों ये दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। उसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे के एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर के साथ उनका परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों पर पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब हो रहा था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक ही झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी बचे 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की कपा देने वाली बर्फ के बीच उनकी जिंदगी मौत से बदतर साबित हो रही थी। दोस्तों हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद था। इसके कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद किया गया। दोस्तों सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी से गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी को इकट्ठा करने लगे। उससे उनका पानी की समस्या तो हल हो गई, पर आगे उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना था। कुछ ही दिनों में भोजन तो समाप्त हो गया था। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया था। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तब 2 फुटबॉल प्लेयर्स ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रेकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर तक हार नहीं मानने का जज्बा था। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी जैसे तैसे करके चिली की आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। दोस्तों हादसे के 72 दिन के बाद 16 लोगों का बचना एक चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। दोस्तों पिराडो ने इस पूरे हादसे को और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। दोस्तों इस घटना पर पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी और इसी टाइटल पर 1993 में निर्देशक फ्रेश मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।